साइमा आप लिखती हैं, अक्सर देखा जाता है कि न्याय भी अमीरों के पक्ष में झुक जाता है। अमीर और प्रभावशाली लोग धन और सत्ता के दम पर न्याय व्यवस्था को अपनी सुविधा अनुसार निर्णय करवाते हैं कि कितना क्या लिखें आप। केस स्टडी बताइए क्या हुआ उसमें, कहाँ गया? कोर्ट एविडेंस पर चलता है। क्या एविडेंस? हम आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत बड़े शोषक हैं तो आप शोषक हो जाएंगे, वो तो आरोप था। आप कैसे इतना बड़ा बात लिख दिए? सत्ता के दम पर न्याय व्यवस्था को सुविधा अनुसार निर्णय करवाते तो फिर तो लालू प्रसाद यादव अपने पक्ष में निर्णय करवा लेते। ये आप कैसे लिख सकते हैं? नहीं होता है उससे मतलब नहीं। आप केस स्टडी बताइए ना, कोई ऐसा वाद बताइए जो आपके नोन में हो कि नहीं न्यायपालिका झुक गया हो पैसा के आगे, कोई ऐसा वाद है? कुछ भी, वो तो अवधारणा है, वो चलते रहेगा। अभी बोला जा रहा है कि कोर्ट पैसा खा गया, बोलने वाला क्या है? शिक्षा सत्याग्रह में कोर्ट सुनवाई नहीं करा गया कि पैसा उसके पास ही पहुंच गया, चंदेल साहब के पास। ये तो दिन भर बोल रहा है सब, तो क्या बोलने से हो जाएगा? सत्यता क्या है? क्या जांच परख हुआ है या नहीं हुआ है? आप क्या लिखते हैं? जहां पहले विवाह को संस्कार के रूप में देखा जाता था जो प्रेम और विश्वास पर आधारित होता था, वहीं वर्तमान समय विवाह अनुबंध का रूप लेता जा रहा है जो दहेज और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। दहेज कब नहीं था ये हमको बताइए। हाँ वाह वाह, देख कहाँ गई। हाँ यहाँ है, हाँ इसको दहेज में पूरा निशाना लगा हुआ है, तो मिलेगी ना? हिस्ट्री में लिखा हुआ है। हाँ क्या लिखते हैं? कुछ भी। कि आपको ये सोचना चाहिए क्या लिख रहे हैं उसका वास्तविकता के धरातल पर कुछ है या फिर ऐसे ही है। आप कुछ भी लिख देंगे तो काम नहीं ना चलेगा। आप दे लीजिए, रुक जाइए, दे दीजिए। अब ये किनका है? नहीं है पता, बबली नहीं पता है। ये रहा, ये आपका है ना? आप ही का होगा शराबबंदी वाला, आप ही का है ना? तुम अंडरलाइन करोगी कब? ये है आपका तो सब शिवरात्रि कर रहे हैं। ये साइमा का ही है। देखिए आप लिखे हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से लिट्टी चोखा महत्वपूर्ण है, तो आप उसका स्वास्थ्य वर्धक जो ग्रेडियंट्स हम लोग डालते हैं उसका चर्चा करिएगा तब ना। हम पूछे भी थे कि लिखवा दे तो नहीं सर, तब लिखे भी नहीं। आप शॉर्टकट में लिख के भागे हैं। आप स्वास्थ्य वर्धक सिद्ध कीजिएगा तब ना। ये भी आप ही का है, ये आपका है। देखिए आप एक बात समझिए, एक ही बात को बार बार कहेगा तो अच्छा लगेगा? आगे ना था पाचे पगा एक बार लिख रहे हैं ना, तो फिर उपरोक्त लिखिए।
एक ही बार को बार बार हर पैराग्राफ में लिखना अच्छा बात नहीं है, वो रिपीटेशन ज्यादा लगता है ना। लीजिए लीजिए हाँ अभी होगा, ये भी है अभी का, देखिए तो यार इनका कितना कॉपी है साइमा का मेरे पास। नीतीश निष्कर्ष में एक पैराग्राफ निष्कर्ष का जोड़े, फिर पंच लाइन डालें। लीजिए हाँ पूछिए ना। वाले डायमेंशन में अगर हम कुछ लिखना भूल गए, आगे बढ़ गए, तो फिर उसको सर कहाँ लिख सकते हैं? आप निष्कर्ष के पहले समीक्षा में लिख दीजिए। हाँ हाँ आपका 3 कॉपी है। आज जितना चेक हो पाया उतना ले आए, ठीक, बाकी कल लेते आएंगे। एक दिन में 10 आपका कल 2 था ना? हाँ तो उनका कल 1 भी नहीं था। अच्छा ये बताइए, बटैया चल रहा है आज आ गया सामने सबका, इनका साथ 2 कॉपी मेरे सामने आया था, 1 ही कॉपी आ पाया है। कभी कभी लगता है ना राइटिंग एक ही जैसा। आप ही का है ये? नहीं बबली का है। चलिए जल जीवन हरियाली प्रीमियम प्रोग्राम में लास्ट होगा मे भी। आपका कितना कॉपी है मेरे पास? अभी 1 कॉपी 3 है, 1 कॉपी तो मुझे दिखाई दिया। हाँ अब आप इंतजार करिए थोड़ा, ना तो बगल में फिर लड़ाई हो जाएगा, है ना। आज शिवरात्रि बड़ा फेस्टिवल है क्या? तो तुम लोग बेकार में आ गए नहीं? कल कौन सा होमवर्क था, निकालिए पहले कल का होमवर्क। अकल बड़ी भैंस था कि वो था? दोनों लिखे हैं, आप लोग को जरूरत नहीं। ये खेत खाएगा था मार का झोला तो पहले वाला था ना? अच्छा कल भी चर्चा हुआ था। हाँ कहाँ? उधर मुंह छुपा ले, जल्दी निकालिए। हाँ ठीक है लाइए, ये मुंह छुपाने में लगे हुए इधर बहुत डिफिकल्ट रहा ना लिखना। आप जानबूझ के नहीं दे रहे थे कि आज नहीं देंगे तो कल हमसे मांग लेंगे तो दे देंगे, नहीं क्यों नहीं निकाले थे आप? तब रखे हुए थे क्यों बैग में? हम पूछते हैं ये तो ये बताते हैं भी। हाँ लाइए। क्यों नहीं, ये सब नहीं चलेगा आप लोग के लिए। कोई लाइए। इसका सर नहीं लिखे हम सर। क्यों नहीं लिखे? आज सो गए, जाने के बाद क्या करते हैं? आज 3 ऐसे था तो हम ऐसे की तैयारी में जा रहे। 3 ऐसे था? अच्छा आज टेस्ट था ना? अच्छा ठीक, तो अब कोई बात नहीं, आज टेस्ट था तो ठीक। टेस्ट के दिन आप नहीं लिखे तब भी चलेगा। चलिए अब जल जीवन हरियाली योजना हम लोग क्या क्या बिहार पर्सपेक्टिव में पढ़ चुके, एक बार हमको रिवाइज करवाइएगा। ये योजना मतलब गवर्नमेंट वाला योजना या फिर नहीं 2 पढ़ा रहे हैं, एक मूर्त पढ़ा रहे हैं, एक अमूर्त पढ़ा रहे हैं। मूर्त में जितना भी गवर्नमेंट का है ना वो चल रहा है, और अमूर्त में ये अकल बड़ी भैंस या खेत खाए गधा मार खा जोल्हा वाला है। प्रीमियम प्रोग्राम सब पढ़ा रहे हैं ना बिहार पर्सपेक्टिव में, कौन कौन कर लिए हैं एक बार? शराबबंदी, अच्छा अगर मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता है। सुपर फूड, जीविका सुपर जीविका, दही नहीं हुआ है,
नहीं हुआ है। जो हुआ है स्मार्ट सिटी या स्मार्ट विलेज, बिहार में स्मार्ट सिटी या स्मार्ट विलेज, ठीक है। और हुआ है कितना ही हुआ है? वो करवाए नहीं है सर, बस आप लिखने के लिए दिए थे। कौन सा? जीविका हो गया, शराबबंदी हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, हाँ स्पेशल दर्जा, विशेष दर्जा, पहला ही वीडियो भी डाला हुआ है जो पीडीएफ से पढ़ाए थे, याद है? विशेष दर्जा पढ़ाए, देखिए दिखाते हैं, ये देखिए, नहीं अभी पढ़ाए नहीं पता थे। बिहार प्रस्तावना क्या होगा, राजनीति में प्रभाव का मानक क्या है, बिहार के लिए उपयोगी क्यों है, वीडियो भी डाला हुआ है, पढ़ाए थे, पीडीएफ दिए हैं उसका, लिखवाए नहीं है कुछ, पीडीएफ दिए हैं, हाँ समझाए भी हैं, वीडियो भी डाला हुआ है। और क्या हुआ है? लिट्टी चोखा हुआ है, कृषि रोड मैप हुआ है, वो तो कल भी हुआ है। कृषि रोड मैप कल तो 3 हुआ ना, बिहार पर्सपेक्टिव, वो तो करंट अफेयर था। 7 निश्चय बाकी है, ये बाकी है, जल जीवन हरियाली योजना, और सब करवा दिए ना, ठीक है। चलिए बाकी मूर्त, अमूर्त में तो कई सारा हो गया है, अमूर्त में तो कई सारा हुआ है, करीब 10-15 हो गया है, 15 से 15 क्या, कहाँ करवाए हैं, पूछा हुआ कहाँ करवाए हैं, वसुदेव कुटुंबकम कहाँ पूछा है, ये कोई पूछा ही नहीं है, जो करवाए हैं उसे 2 ही मात्र पूछा है। बिहार में भी शामिल है, क्योंकि G20 का हिस्सा था, बिहार में हुआ, सारे के शामिल है, सब में पूछ। आप एक बात, अमूर्त निबंध पूछ रहा है बिहार सेक्शन में ही, आप जब क्वेश्चन देखिए तो अमूर्त निबंध ज्यादातर बिहार सेक्शन का हिस्सा है, वो खंड 1 और खंड 2 में तो अमूर्त ज्यादा नहीं पूछ रहा है, वो पर्सपेक्टिव दूसरा है, लेकिन जितना भी इस तरह क्वेश्चन आ रहा है वो बिहार पर्सपेक्टिव में ही क्वेश्चन आ रहा है। अब वो विज्ञान के बिना धर्म और धर्म के बिना विज्ञान, वो किसमें है, पढ़ना तो आपको साइंस एंड टेक में है, लेकिन पूछा किसमें, बिहार पर। तो अमूर्त का ज्यादा सेक्शन है जो बिहार ही स्पेशल में, यही अच्छा है। सर, एक ये वाला क्या, वो तो मुहावरा लिखवाए थे। अच्छा आगे इसको कंप्लीट करते हैं, फिर अभी अमूर्त निबंध 10-15 और करवा देंगे तो हो जाएगा ना। अमूर्त निबंध में ही दिक्कत है, बाकी 2 ऊपर का जो खंड 1 खंड 2 में तो हो ही जा रहा है, 3 गुना तो खंड अमूर्त निबंध ज्यादा चलते, अभी क्वेश्चन आ भी रहा है ना आपका, उस सेक्शन का भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, वो तो क्योंकि मेरा सेक्शन जितना भी अमूर्त निबंध करवाएंगे वो बिहार खंड है, ये बात समझ के चलिए, वो आप ये मत बोलिए कि वो खंड 1 का 2, सारा बिहार खंड है, ठीक है। लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग होना चाहिए, उसमें आप निबंध करवाएंगे, जो अमूर्त निबंध है, जो फिलोसफी पर आधारित, तो उसमें सर एक प्रेशर पड़ेगा कि हाँ उसको समझना, उसके बाद तभी ये वाला सेक्शन एक बार बिहार वाला कंप्लीट कर देना, ज्यादा जो प्रीमियम है उसके साथ अमूर्त तो चल ही रहा है, लेकिन प्रीमियम वाला सेक्शन है उसको कंप्लीट कर देते, जैसे आज जल जीवन, इसके बाद 7 निश्चय बचेगा, इसके बाद दहेज प्रथा बचेगा, 3 ही है, उसके बाद अमूर्त चलेगा। चलिए अब आते हैं जल जीवन हरियाली मिशन का जरूरत क्यों पड़ा, पहले कब आया, उद्देश्य क्या है, फिर उद्देश्य क्या है, हाँ किस मंत्रालय के तहत चल रहा है, कितना बजट का प्रावधान किया गया है, कब तक है, फिर कितना बजट, कब तक है, क्योंकि 7 निश्चय सॉरी जल जीवन हरियाली योजना 1 और 2 दोनों चला है, 25 तक चल रहा है सेकेंड फेज जिसका, फर्स्ट फेज 22 तक चला है, तो पहला और दूसरा दोनों चला है, ठीक है। इससे संबंधित कथन, मुहावरे, लोकोक्ति,
फिर इसके संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान, फिर एसडीजी से जोड़ देंगे इसको, चलेगा? विशेषता की बात कर लेंगे, प्रभाव की बात कर लेंगे, और फिर निष्कर्ष की बात कर लेंगे। ठीक, इतना डायमेंशन। और कोई डायमेंशन बचा? चुनौतियां एक देख लेते हैं। तो प्रभाव, विशेषता, प्रभाव, चुनौतियां। चलिए, इतना डायमेंशन है। अब आप इसमें कितना कर सकते हैं वो हमको करके बताइए, फिर हम बताते चलते हैं। कम से कम मोटिव ये सब तो कर ही लेंगे। जल जीवन हरियाली मिशन में आपके पास क्या नॉलेज है ये हमको बताइए, कुछ डायमेंशन क्रिएट करके बताइए, फिर हम चलते हैं। किस मंत्रालय द्वारा इस बार एक बार रोड मैप बनाइए अपना, आप क्या जानते हैं इसके बारे में, एक डायमेंशन दे दिए ना, कुछ तो समझते होंगे, जानते होंगे आपको। रुक जाइए। लाइए दिखाइए। कृषि सुधार से कैसे जुड़ा है बताइए। कृषि अच्छा, हाँ, अच्छा, वहां से वहां जुड़े ना, ये थोड़ा वीक पॉइंट है, इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली नहीं ना, मतलब सरकार के प्रोग्राम का हिस्सा। हाँ, वो ठीक है, वो है। और इसीलिए सरकार ने इसको मनरेगा से जोड़ दिया है, जल जीवन हरियाली मिशन को मनरेगा से जोड़ा है।
बिहार लिखे हैं कि बिहार लिखे हैं? बिहार। तो घा जैसा लग रहा है। खर्चीला मतलब इसका टेक्निक अगर टेक्नोलॉजी का लाता है तो वो थोड़ा ज्यादा कॉस्टली है जो। कॉस्टली कैसे? टेक्नोलॉजी क्या आएगा ये बताइए, फिर बोलने से पहले आप सोचिए, बताइए। मान लीजिए कि हम गंगा की सफाई की बात कर रहे हैं तो उसका टेक्नोलॉजी काफी महंगा है, वो ये है जागरूकता का अभाव है। अब जैसे चुनौती गलत कहाँ लिखते हैं? हाँ अच्छा, देखिए, झूठ मूठ का लीजिए, वैसे पॉइंट बनाना था। तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है? पढ़ा तो कोई नहीं है, ये पॉइंट से क्रिएट होता है कुछ बातें, ज्यादा तो उम्मीद भी नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण दो हाईवे के बीच पे, दो हाईवे के बीच में, दो फिर दो बोले हाईवे, हाईवे के किनारे जो पेड़ लगता है, दो हाईवे के बीच में ही पेड़ लगा रही है। हाँ वही बात। कुआं खुदवाने पे भी जोर की बहुत ज्यादा सर्वे गिरा। अच्छा ये लिखे हैं कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन में कैसे जल जीवन हरियाली का? सर कहिए सर वर्षा पड़ेगा तो अथी मुर्गा पानी पिएगा तो जिंदा रहेगा ना सर, ऐसे तो कुछ भी लिख देते हैं, मतलब लो ये। और तो नहीं ठीक है। हाँ ठीक, मतलब और सब दिखाई दिया सर आपको? वो भी दिखा, आप सही से लिखिए ना, आप में क्षमता ज्यादा है हमको लगता है, लेकिन निकल नहीं रहा है अंदर से, क्यों? ये क्या लिखे हैं? बजट? क्यों शब्द लिखने में इतना कंजूसी क्यों करते हैं? लाइए, आपने तो लिखते रहिएगा, इनमें है कि लिखते रहते हैं, कुछ हो नहीं हो लिखते रहना जरूरी है। यहाँ पर लिखवे किए पर्यावरण प्रदूषण, तो यहाँ पर लिखिएगा। ये कुछ अलग है ना सर। ओ बतिया घुमा फिरा के वहीं, ये ना क्या आप लिखते रहते हैं। किसानों का प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ेगा? कम पड़ जाएगा सर। हाँ तो बताइए ना, हम वही तो पूछ रहे हैं। ये नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया जाएगा। चुनौती गलत लिखते हैं, सब चुनौती गलत लिखते हैं। चुनौतियां हैं सर, वो गलत नहीं लिख रहा है। कहाँ है चुनौतियां? लिख रहे थे सर हम। तो फिर आप लिखे नहीं ना? जल्दीबाजी में लिख रहे हैं। हाँ बताइए, क्या पूछे थे हम आपसे? प्रति व्यक्ति आय, हाँ बताइए। इसमें जब नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया जाएगा, अभी सोलर पंप का वितरण किया जाएगा। यहाँ से बताइए हमको, वहां से नहीं, सोलर पंप वाला से नहीं। जल जीवन हरियाली से। हाँ वही तो है। जब खेतों में सर सिंचाई, जब जल की बात होगी, जल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी सरकार, तो सर खेतों में सिंचाई का जो समस्या है वो दूर होगा, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि होगी, और उत्पादन में जब वृद्धि होगी तो किसान की पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी। देखिए संसार ना अंततः एक जगह जाकर मिल ही जाता है, वो स्थिति मत कीजिए। मतलब एक डायरेक्टली होता है कि इनडायरेक्टली होता है, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। यही हम चाहते हैं कि आप सीखें। गलती कहाँ होता है पता है? जब हम ये सीक्वेंस तैयार करते हैं, हम किसी भी कोई कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख देने से जब परिणाम निकलता है तो फिर एक पॉइंट अगर एग्जामिनर के दिमाग में गलत चला गया तो चला गया। और आप जब अभी गलती कर लेंगे ना, बार बार हम टोकेंगे तो वो गलती सुधरेगा। तो ये गलती है सर। बिल्कुल गलती है। आप कमजोर पॉइंट क्यों देंगे हम? और उसे आपको क्या बोले, जीवन में हर चीज आके एक जगह मिल जाता है, पृथ्वी पर कहीं से भी शुरू कीजिएगा वो मिल जाएगा। तो वो तो बात हर एस्पेक्ट के साथ है, फिर SDG 1 SDG 2 वो तो चलेगा। फिर वो कैसे चलेगा सर? एसडीजी जोड़ने में क्या दिक्कत है? तो कैसे SDG 1 SDG 2 प्राप्त होगा? अभी ये समस्या है। अच्छा वो देखिए, एसडीजी एक बड़ा आयाम है, लेकिन आप जो जोड़ रहे हैं वो छोटा आयाम है। बड़ा आयाम को कनेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ से ले जाकर, लेकिन आप छोटे छोटे आयाम को जोड़ने लगे तो हर सेंस में आप जल जीवन हरियाली को फिर पुट करिएगा। आप कहिएगा
कि अब बाढ़ भी आ रहा है उसमें जल जीवन हरियाली रोकना भी है, हर एस्पेक्ट में नहीं ना ये फिट बैठ सकता। एसडीजी एक बड़ा प्रोग्राम है। जब हम एसडीजी को दिखा रहे हैं तो हाँ। पर इनकम के साथ आना पड़ेगा। और खास करके एसडीजी 3 है 6 है, 3 6 है, ये दोनों में चलेगा। 1-2 में चलेगा। नहीं 1-2 में चलेगा, 1-2 गरीब क्या है, गरीबी है ना। हाँ नहीं चलेगा। 3 6 और 13। अच्छा अभी आते हैं ना, बात करते हैं। आप ना देखिए हर चीज का, गांव में एक बात देखिएगा, आप जब गांव में कुछ भी बीमारी होगा ना तो वहां तुलसी जी का काढ़ा पिला दिया जाएगा। कुछ भी होगा तो काढ़े पिला दिया जाएगा, मतलब हर बीमारी का इलाज तुलसी जी का काढ़ा है, सही नहीं है। जैसे खेत में कुछ भी होता है तो यूरिया छिड़क दिया जाता है, तो वो कहे सर इसको ये मिलेगा उसको मिलेगा, तो लास्ट देखिए कमजोर बिंदु और मजबूत बिंदु, इन दोनों में हमको फर्क करना सीखना होगा। कमजोर बिंदु तब दिया जाता है, कमजोर पॉइंट तब लिखा जाता है जब आपके पास कोई बड़ा पॉइंट नहीं। बात समझे? आप लिख सकते हैं लेकिन तब लिखिए जब एकदम मतलब सूखा आ गया हो, दिमाग में कुछ नहीं हो तब। अब देखिए ना, जन जागरूकता ऐसा पॉइंट है जिसको हर जगह वैलिड है, कुछ में भी डाल दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए। जन जागरूकता ऐसा पॉइंट है जो आप कभी गलत हो ही नहीं सकता है, लेकिन क्या वो मजबूत बिंदु है? नहीं, कमजोर बिंदु है। ठीक है, तो पहले चलते हैं, शुरुआत कब हुआ लिखना शुरू कीजिए। दो 2019 में बिहार पृथ्वी दिवस मनाया सरकार ने इस साल। हाँ, बिहार पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया। और उसी दिन जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत की गई। दो अक्टूबर 2019। अच्छा 2019 लिखे तो फिर 9 अगस्त हो रहा, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर बिहार सरकार ने अपने तरफ से पृथ्वी दिवस के रूप में मनाने का वहां से शुरुआत किया। मतलब पृथ्वी को बचाने के उद्देश्य से बिहार सरकार यह मोटिव लेकर चला। नहीं आप समझे नहीं, ये वो 9 अगस्त पृथ्वी दिवस है ना। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 को बिहार पृथ्वी को बचाने के उद्देश्य से बिहार पृथ्वी दिवस के संदर्भ में जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य लिखिए, ऑब्जेक्टिव लिखिए, पर्यावरण संरक्षण, भूजल संरक्षण, और कार्बन सर्जन को कम करना और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जलवायु परिवर्तन का रोकथाम करना, जलवायु परिवर्तन को रोकना। कौन सा मंत्रालय चला रहा है? ग्रामीण विकास चलिए इसी संदर्भ में कुछ कोटेशन लिख लीजिए। अच्छा बजट भी लिख लीजिए ना, बजट यहीं पर लिख लीजिए। फेज 1 फेज 2, फेज 1 फेज 2। पहला में 24,524 करोड़ रुपया, पहले फेज में 24,524 करोड़ का बजट था, और दूसरे में 12,668, 12,568। हाँ ग्रीन बजट का भी शुरुआत हुआ, 12,568 करोड़, 24,524 करोड़ और 12,568 करोड़ ये बजट का प्रावधान दिया गया जल जीवन हरियाली मिशन में। अभी लिखेंगे। अच्छा फेज 1 फेज 2 हो गया, ये कब से कब तक है?
फेज 1 2019 से लेकर के 2022 तक। अब फेज 2 कब तक है? 2022 से लेकर 2025 तक। अब अगला फेज आएगा 25 से लेकर 28 तक चलेगा। लिखे हुए थे क्या पहले से? जल जीवन हरियाली। ठीक, अगला लिखिए संवैधानिक प्रावधान। दो जगह है, फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में। 21 है, 21 मौलिक कर्तव्य है सर। 7वां मौलिक कर्तव्य। हाँ, मौलिक कर्तव्य भी चलिए। हाँ, एक मौलिक कर्तव्य, ठीक है। सर फेज 1 2010 से हाँ, 2019 से 2022, 2019 से 2022। ये जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से है। प्लस ये वैल्यू एडिशन भी, ये वैल्यू एडिशन भी है, तो आप इसको इस नजरिए से भी देखिए। अब आते हैं, सिर्फ इसका जो कोटेशन उटेशन जो लिखाएंगे वो इससे इतर होगा कि वो जीएसए में ही काम देगा। लिख लीजिए आर्टिकल 21 तो बताए। अभी खत्म हो गया, अभी तो शुरू हुआ है, रुक जाइए ना। अभी बीच में कोटेशन लिख लीजिए, सब यहीं पर लिख लीजिए, बीच में कोटेशन लिख लीजिए। अभी तो शुरू ही हुआ है, एक के बाद सोच रहे हैं कि हम एकदम इसको खत्म करके चल जाए। चलिए लिखिए, जल ही है स्वस्थ जीवन का आधार, जल ही है, जल ही है स्वस्थ जीवन का आधार, स्वस्थ जीवन का आधार। महत्व को इसके समझो, जल ही है स्वस्थ जीवन का आधार, स्वस्थ जीवन का आधार, स्वस्थ हेल्दी। महत्व के इसके समझो, कौमा मत करो जल को बर्बाद, मत करो जल को बर्बाद। ठीक है। दूसरा लिखिए, जल है तो कल है, कल नहीं, चापा कल नहीं, मतलब टुमारो। जल है तो कल है। तीसरा, जल है अमृत की धारा, जल है अमृत की धारा, और जल ही हर जीवन का सहारा। जल है अमृत की धारा, जल है जीवन का सहारा। ठीक है। कोटेशन भी मजबूत कोटेशन है इसमें। जल के परिप्रेक्ष्य में है, अभी लिखते जाइए ना, अच्छा आएगा। अभी बहुत सारा केस स्टडी भी लिखवा देंगे। लिखिए, जल की बर्बादी की ना करना भूल। ये सब कहाँ लिखा रहता पता है? वो ब्लॉक में लिखा रहता है, विद्यालय में लिखा है, भारत सरकार का है ये सब। तो मजबूत है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। बिहार सरकार, भारत सरकार कोटेशन है ये सब। पंचायत सीरीज देख रहे थे उसमें जो लिख रहा था दीवार, वैसे ही ये सब लिखा रहता है, और इसका कहीं ऐसा नहीं है। आगे लिख लीजिए, क्योंकि ये बिहार सरकार का प्रोग्राम है ना। जल की बर्बादी की ना करना भूल, जल की बर्बादी की ना करना भूल, जल ही है जो बनाता, जल ही है जो बनाता, जल ही है जो बनाता, कौमा पृथ्वी पर जीवन अनुकूल। जल ही है जो बनाता, पृथ्वी पर जीवन अनुकूल। ठीक है। अगला, बिना पानी जीवन बदहाली, बिना पानी जीवन बदहाली, पानी से होती ही है हरियाली। बिना जल जीवन बदहाली, कौमा पानी से ही होती हरियाली।
हो गया। अगला, पानी पृथ्वी का खून है, पानी पृथ्वी का खून है, इसे यूं ही ना बहाएं, इसे यूं ही ना बहाएं। बिल्कुल पी रहे हैं। अगला लिखिए, केस स्टडी एक लिख लीजिए भागलपुर का। भागलपुर के कजरैली गांव में, भागलपुर के कजरैली गांव में, कजरैली गांव में बिहार के पर्यावरण विभाग ने, बिहार के पर्यावरण विभाग ने लगभग 2021-22 में 4000 पौधे लगाए, 4000 पौधे लगाए। ग्रामीणों को यह चिंता है कि ये पौधे नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये पौधे नष्ट हो जाएंगे क्योंकि पहला, या तो मवेशी खा जाएंगे, दूसरा चंपा नदी का जल विस्तार, चंपा नदी का जल विस्तार इसे नष्ट कर देगा। अगला, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में, एसडीजी इंडेक्स निकालता है ना नीति आयोग, 2020-21 में इस योजना को असफल घोषित किया गया है, असफल घोषित किया गया है। अब वो क्यों किया गया है, क्यों बोला नीति आयोग, पता चल रहा होगा, विपक्ष में थी। लेकिन नीति आयोग तो नहीं बोलना चाहिए। वो सरकार से कहाँ कोई संस्था है जो अलग है, ये बताइए। अभी कोई ऐसा देखिए रिपोर्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है? नीति आयोग की विश्वसनीयता भी संदिग्ध, वो हमेशा संदिग्ध है। कोई ऐसा संस्था बताइए भारत सरकार का जिसका संदिग्ध नहीं हो। बड़ाई की भी किया गया है। अगला देखिए क्यों असफल बताया गया, इसके पीछे भी ऑथेंटिक कारण दिया उन्होंने। वृक्षारोपण तो हो रहा है, लेकिन कितना पौधा है जो पेड़ बन रहा है, तो उसका परसेंटेज काफी कम है, उस आधार पर असफल। सही में ये बात सही है। और सरकार ने फिर बाद में अभी एक काम किया है, क्या किया है, ग्रामीणों से वृक्षारोपण की जो क्या देख रेख करने वाला ग्रामीणों को नियुक्त कर दिया है। तब अब देखिए धीरे धीरे पौधे बच रहे हैं। नहीं तो सही बात था, पेड़ कोई हवा है, हम लोग तो जाते जाते ही तोड़ के निकल जाते हैं। प्लस सुरक्षा जो घेरा है वो मजबूत नहीं रहता, कहीं कहीं बनाया नहीं जाता है। रोड के अगर बीच में जो वो बनता है, उसमें मट्टी डाल के जो भरा जाता है, वो तो कितना चल विकता ही है। तो ये बात भी प्रासंगिक है, ऐसा नहीं कि झूठ बोला नीति आयोग। सब कोऑपरेट करना चाहिए, तो ये जो है नहीं, आप समझे नहीं। अगर सत्य को भी असत्य और असत्य को भी सत्य बोलने लगेंगे तो वहीं से आप डेड होने लगते हैं, मरने लगते हैं। जल जीवन हरियाली योजना में बहुत सारा खामियां हैं। पैसा दे देने से, जैसे नमामि गंगे मिशन से ज्यादा उम्मीदें थी जो उम्मीद पूरा नहीं कर सका, उसी तरह जल जीवन हरियाली में भी प्रारंभिक रूप से बहुत समस्या है। सिर्फ पौधा लगा देने से पेड़ नहीं बनता है, बल्कि उसकी सुरक्षा जरूरी है। पौधा लगा करके लकड़ी का होता है करके हर आधा किलोमीटर को तोल लगाया गया है। आदमी जब फैल जाए, हर ब्लॉक में 3 आदमी वो सप्ताह में पानी डालता है, और उसके चारों तरफ फ्राई करता है। तो ये क्यों किया गया, इसी कारण से किया गया क्योंकि सरकार का यह मिशन असफल हो रहा था, ग्रामीणों को जोड़ा गया। ये बहुत अच्छा बात है कि कहीं कहीं आलोचना ना काम करता है।
और यह आलोचना बिहार सरकार के आंख को खोलने के लिए काफी जरूरी था कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन जिस तरह क्रियान्वयन हो रहा है वो गलत है। 1500 रुपये महीना दिया है। हाँ, दिया ही जाता है। और उसमें जो वार्ड है ना, अपने भाई के परिवार के लोगों को, वो तो वो अलग बात है, लेकिन सुरक्षित हो रहा है ना। वो तो भाई भतीजावाद कभी भी, नेपोटिज्म वाला जो थ्योरी है वो भारत से या क्या विश्व से नहीं निकल रहा। जॉर्ज बुश जूनियर बने ना राष्ट्रपति, सीनियर भी राष्ट्रपति हैं, शाहरुख खान भी बने, शाहरुख खान का बेटा भी बनेगा, ये सब सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन बीच में भी रणवीर सिंह जैसा भी एंट्री होता है ना, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खामियां रहेगा ही। और बॉलीवुड हो या क्रिकेट हो, क्रिकेट भी देखिए नेपोटिज्म का शिकार होते होते रह गया। क्यों? क्योंकि सुनील गावस्कर का बेटा भी नहीं खेल पाया, आगे चल पाया, सचिन तेंदुलकर का बेटा भी नहीं चल पाया। योग्यता हमेशा प्रभाव छोड़ता है, तो वो तो चलेगा। चलिए अगला लिख लीजिए। बिहार सरकार ने इस मिशन में 11 अवयवों को शामिल किया है। 11 अवयवों को शामिल किया है। 11 में से 7 अवयव जो हैं वो जल संचयन से जुड़े हुए हैं। यानी हाँ, ये नहीं, ये अलग। हाँ, और 4 जो है, 4 लिख लीजिए। 4 जो है, एक वृक्षारोपण से है, लिखते जाइए, एक वृक्षारोपण से है, दूसरा जैविक कृषि से है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से है। हाँ हाँ, सरकार ने इसमें जोड़ा। अच्छा, तो कृषि सरकार ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को इसलिए लाया क्योंकि अब इसका अगला स्टेज ले आया उन्होंने। लेकिन कृषि से डायरेक्ट जो आप देखिए, कृषि और जैविक कृषि दोनों में अंतर है। आप डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, इनडायरेक्टली जुड़ेगा। और यह अभी अवयव में शामिल है, सरकार अभी इसको पूरा नहीं किया है। सौर ऊर्जा और जागरूकता। सौर ऊर्जा, हाँ, 7 जल संचय हुआ, पहला वृक्षारोपण हुआ, दूसरा जैव कृषि हुआ, तीसरा सौर सुरक्षा हुआ, और चौथा जागरूकता हुआ। नहीं, 7 तो जल संचयन से जुड़ा हुआ ही है। उसके अलावा 4 अवयव है, उसी में से एक है। पहला वृक्षारोपण, दूसरा जैविक कृषि, तीसरा सौर सुरक्षा और चौथा जन जागरूकता। अगला लिखिए, एसडीजी रिपोर्ट, एसडीजी सतत विकास लक्ष्य 3 में 3, 6 और 13। 3, 6 और 13। 3 में क्या कहता है? गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, अच्छा स्वास्थ्य सेक्टर से। तीसरा, 6ठा नंबर लिख लीजिए, क्लियर वाटर, स्वच्छ जल। नहीं, वो अलग से एसडीजी में। 6ठा में, अच्छा, स्वच्छ जल। 13 नंबर लिख लीजिए, क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन। तीसरा बोले गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। अब अच्छा स्वास्थ्य के लिए तो जल जरूरी है, ठीक है, ये हो गया। अब लिख लीजिए एक और, मौसम विभाग रिपोर्ट 2022 के अनुसार, मौसम विभाग रिपोर्ट 2022 के अनुसार धान रोपनी के समय बिहार में वर्षा सामान्य से कम हुई। बिहार में वर्षा सामान्य से कम हुई, जिसके कारण 7 से 8 जिलों में चापाकल सूख गए, जिसके कारण पौधों की नियमित सिंचाई नहीं हो पाई, जिसके कारण
7 से 8 जिलों में चापाकल सूख गए, जिसके कारण पौधों की नियमित सिंचाई नहीं हो पाई। अब इसके बाद जो पता ही असफलता के कारणों में इसको रख सकते हैं केस स्टडी को। अगला लिखिए, चुनौतियां। चुनौतियां कई सारी हैं, सामान्य चुनौतियों के अलावा विशिष्ट चुनौतियों पर बात कर लेते हैं। पहला, बदहाल नदियां। हमारे यहाँ चूंकि मौसमी नदियां ज्यादा है, बारहमासी नदी तो है नहीं, एक दो नदी का उदाहरण लिख लीजिए। पश्चिम चंपारण में घनौती नदी सूख जाती है। पश्चिम चंपारण में घनौती नदी सूख जाती है। घनौती, ये भी एक अच्छा नाम है। फिर ये छोटी नदियां हैं। और दूसरा लिख लीजिए, भागलपुर में जलाशय सूख रहे हैं। ब्रैकेट में कर दीजिए, ज्ञान चंद ज्ञानी बोले, पर्यावरणविद हैं। भागलपुर में जलाशय सूख रहे हैं, ज्ञान चंद्र ज्ञानी, पर्यावरणविद। ठीक है, दूसरा लिखिए, भूजल गिरावट चुनौती में। दूसरा, भूजल गिरावट। लिखिए, जल संसाधन विभाग ने तेईस जलाशयों में से सिर्फ ने कहा है कि 23 जलाशयों में से सिर्फ 3 में 40% पानी बचा है। 40% पानी बचा, इसका मतलब क्या हो गया? बाकी सूख गया। इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? जल जीवन हरियाली मिशन पर। एक और लिख लीजिए, लघु जल संसाधन विभाग ने कहा है कि बिहार में सिंचाई क्षेत्र में कमी आई है। सिंचाई क्षेत्र में कमी आई है। फिर भी नीचे लिखिए, फिर भी बिहार में पौधारोपण लगातार हो रहा है। जैसे सड़क किनारे 2020-21 में 120.46 लाख पौधे लगे। 120.46 लाख पौधे लगे, यानी 1.25 करोड़ के आसपास। ये डाटा है ग्रामीण कार्य विभाग का। 120.46 लाख पौधे लगे, ग्रामीण कार्य विभाग। दूसरा, पर्यावरण विभाग ने कहा कि 2020-21 में, पर्यावरण विभाग ने कहा 2020-21 में 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए। 3.92 करोड़, यानी लगभग 4 करोड़ के आसपास 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए, जबकि लक्ष्य 2.51 करोड़ का था। इसी तरह नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत भी
नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत भी कई पौधे लगाए गए। नमामि गंगे प्रोजेक्ट इस जितना भी डाटा है सब बिहार सरकार का है। हाँ तो ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट ये तो भारत सरकार का है, तो इसको क्यों ऐड करेंगे जल जीवन हरियाली में? क्योंकि गंगा नदी के किनारे ही तो पौधारोपण किया गया है और वो भी जल जीवन हरियाली मिशन के तहत ही आ रहा है। नमामि गंगे योजना के तहत कई पौधे लगाए। हाँ पौधे लगाए गए, क्या कि जैविक कॉरिडोर का विकास किया गया और वो जैविक कॉरिडोर किसका हिस्सा है? जल जीवन हरियाली मिशन का हिस्सा है। तो हो गया ना, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों ही। बिहार सरकार ने अपने जल की जीवन हरियाली मिशन में एक अवयव को क्या शामिल किया है? जैव कृषि का। और चूंकि गंगा के किनारे 13 जिले 12 जिले गंगा के किनारे, एक उससे अलग 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर बनाया है, तो वो किसके अंतर्गत आ गया? जल जीवन हरियाली मिशन के। बात समझ गए? अब इन सब के बावजूद बिहार में समस्याएं तो हैं जल जीवन हरियाली को लेकर। तो एक छोटा सा केस स्टडी और शामिल कर देता हूं ताकि आपको एक पंच लाइन मिल जाए। राजस्थान केस स्टडी लिखिए। राजस्थान में या राजस्थान के जल संसद की अवधारणा को बिहार में भी अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें जल संचय कॉमा जल कैलेंडर, जिसमें जल संचय जल कैलेंडर कॉमा और जल ऑडिट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जल ऑडिट समझ गए? अब 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए, कितना बचा, कितना रहा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये ऑडिट नहीं होगा तो पता ही नहीं चल पाएगा। तो जल संसद की अवधारणा बिहार में भी स्वीकारने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बिहार सरकार एक प्रीमियम प्रोग्राम चला रहा है जल जीवन हरियाली मिशन, और उसमें जल संसद की जैसी अवधारणा एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर सकती है इस अभियान को। जल का कैलेंडर, पहला माह में क्या करेंगे, दूसरा माह में क्या करेंगे, तीसरे माह में क्या, बिहार सरकार तो कैलेंडर निकालती है ना अपना। बिहार सरकार इस वक्त कैलेंडर निकाली, देखे नहीं देखे? ला 12 महीना 12 उद्देश्य 12 लक्ष्य, ये बहुत जरूरी है। बिहार कैलेंडर को देख लेना, जाके सर्च कर लीजिएगा, लिख लीजिए होमवर्क, उसमें जल संचयन भी है शामिल। हाँ देखिए, वो अपना वाला एरिया खोज ले हैं, लिख लीजिए बिहार कैलेंडर 2025 को देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके ना वैल्यू एडिशन के काम आएगा। 12 महीना 12 लक्ष्य, गाँव में था एक पौधा लगाया जाता है। हाँ ठीक, एक और लिख लीजिए डाटा। ई है वैल्यू एडिशन। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में नहीं ये छोड़ दीजिए, ये अति टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक, तो हम लोग इसमें क्या क्या देख लिए? हम लोग इसमें केस स्टडी देख लिए, डाला हुआ है 2-3। हम इसमें
लोकोक्ति मुहावरे देख लिए, ठीक है। फिर हम इसमें इसके आयामों पर चर्चा कर लिए, बजट का आवंटन देख लिए, फिर चुनौतियों की चर्चा कर लिए, फिर असफलता के स्वरूप को भी देख लिया और सफलता के दौर को भी देख लिया, क्योंकि हम लोग लगातार पौधारोपण कर रहे हैं। अब निष्कर्ष भी देख लिए कि एक और आयाम हो सकता है कि जल संसद जैसी अवधारणाओं को अवतरित किया जाए, और एक कोटेशन आप डाल देंगे किसी एक कोटेशन को लेकर के। अब आपका क्वेश्चन है, लिख लीजिए, पर्यावरण संरक्षण और जल जीवन हरियाली मिशन। पर्यावरण संरक्षण और जल जीवन हरियाली मिशन। लिखा जाएगा, लिखा जाएगा ना। पर्यावरण संरक्षण का जो दृष्टिकोण है वो तो वैश्विक लेवल तक जाएगा सर? ले जा सकते हैं, लेकिन आपको एक और देखिए, इसमें दो आयाम हाँ, तो पर्यावरण संरक्षण को आप वैश्विक दृष्टिकोण पर ले जाइए, लेकिन फोकस आपका कहाँ रहेगा? जल जीवन हरियाली मिशन। दो आयाम है, हो जाएगा, लिखा जाएगा। लिखे हैं अभी तक ऐसे? नहीं लिखे, बहुत अच्छे। कम से कम आप दो ऐसे, एक ऐसे तो डेली लिखना ही पड़ेगा अगर ऐसे में कमांड करना है तो। एक बात और बताइए, पहला क्लास और अभी क्लास में क्या अंतर आया है? लिखने लगे हैं, जबरदस्ती सही लिखने लगे हैं। देखिए, उनके लिए बोझ था, जो भी लिख के ले आए हैं, है ऐसा। और जब एक बार लिखने लगिए तो मजा आएगा, ये बात तो मानिए। जब तक नहीं लिख रहे हैं ना, हाथ नहीं चल रहा, वो नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन जब लिखने लगेगा ना तो अपने आप निकलने लगेगा। चलिए, कल एक ऐसे पर डिस्कशन करेंगे, उसका है माड़ भात चोखा कभी ना होगा धोखा। अमूर्त निबंध है, अब बिहार का लोकप्रिय लोकोक्ति है। दाल भात चोखा नहीं सुने हैं तो होगा क्या, वो कल डिस्कस करेंगे। दाल भात चोखा कभी ना, अब देखिए इसी डायमेंशन को क्रिएट करना है, क्या होगा। अभी तो शून्य हो गया माथा, दाल भात चोखा कौमा कभी ना होगा धोखा। अरे वो तो बिहार में है। क्योंकि एक बिहार की एक गृहिणी ना, मतलब जो घर की इंजीनियर है, गृहिणी नहीं बोला जाता, अब हाउस इंजीनियर, हाउस वाइफ नहीं, हाउस इंजीनियर बोला जाता। क्या? हर मैनेजर, गृह लक्ष्मी भी बोला जाता है, ये ज्यादा अच्छा शब्द है। अब ये सब खुश हो जाएगी औरतें, लक्ष्मी जी बनाया, धन धान्य हम ही में समर्पित है सारा। ठीक, कोई बात नहीं। तो सोशल इंजीनियरिंग के सेक्टर में महिलाएं जब कुछ होता है ना, जब पति को साथते हैं या बच्चे से बीच बैठक होता है, तो यही बात बोलती हैं कि घर चलाना दाल भात चोखा जैसा है। क्या? दाल भात चोखा यानी सबसे आसान भोजन, सुपाच्य भोजन, सबसे आसान काम, लेकिन घर चलाना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें स्व को निछावर कर को हमको लेकर चलना पड़ता है। स्व निछावर हो जाता है ना हमेशा। माँ हमेशा अपना सुख देखती है या आपका सुख देखती है? आपका। या पिताजी अपना कपड़ा खरीदे ना खरीदे, बेटा अगर अच्छा से है तो अच्छा लगता है। तुम क्या सोच रही है? तो ये प्रसंग में आज यहीं तक, ठीक है। तो कल हम लोग एक अमूर्त निबंध भी देख लेंगे। कल एक टॉपिक दहेज प्रथा वाला भी बिहार में शुरू कर लेंगे, ठीक है। हाँ, एक और हो चुका है, एक और टॉपिक आप नहीं बोले, जाति व्यवस्था हो चुका है, हुआ है ना। तो कुछ पीडीएफ जो मिला उसको नहीं लिखे हैं, तो वो नहीं हुआ है, नहीं। किसका? हाँ, ग्रुप में डाला हुआ है, ग्रुप में डाला गया है, देखिए ना, कल ही गया है ना ग्रुप में। ग्रुप देखिएगा एक बार। नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप नया जो बना है। एक चीज है कि बिहार करंट को ज्यादा देखने की आवश्यकता है। जब भी हम लोग का करंट का क्लास होगा ना, 3-4 टॉपिक बिहार करंट का देख लेंगे फटाफट, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा उम्मीद है और वैल्यू एडिशन ज्यादा होगा उसका।
बिहार करंट का उपयोगिता ये है ना कि बिहार पर्सपेक्टिव जो निबंध आएगा या निबंध का कोई सेक्शन रहेगा उसमें बिहार करंट ऐड ऑन होगा। ये बात याद रखिए, बिहार में आप जब ऐसे लिख रहे हैं तो बिहार पर्सपेक्टिव को सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 तीनों में जोड़ना। भेज दीजिए, नहीं तो ले लीजिए, हमको मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए सर, ये पर्यावरण संरक्षण के बारे में लिखेंगे तो ये जल जीवन हरियाली के डायमेंशन को टच करता हुआ रहेगा कि वो अलग भी रह सकता है? लालच भी रह सकता है, अलग भी रह सकता है ना? बिल्कुल। लेकिन देखिए क्या होता है ना, सुनिए, हम बोल रहे हैं कि जाओ बाजार चले जाओ, लेकिन मोहन को साथ लेकर जाओ। तो मोहन को साथ लेकर चलने का मतलब है कि उसके अनुसार भी आपको ही चलना है, यानी दोनों में समन्वय होना काफी जरूरी है। बात समझ में आया? तो पर्यावरण संरक्षण तो है, लेकिन आपको जल जीवन हरियाली मिशन को साथ लेकर चलना है। अब जैसे एसडीजी की बात की तो उसको भी एड ऑन कर लेना है आपको, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण से तो वो भी जुड़ता है एसडीजी और ये भी जुड़ता है, दोनों को साथ लेकर चलना है। ठीक है, अब किनका किनका कॉपी बच गया है मेरे पास? ठीक, कल उनका लाए ना लाए आपका ले आएंगे। ठीक है, हाँ आपका तो दूध दिए ना, हाँ आपका 2 चेक किए थे हम। कभी कभी क्या होता है, राइटिंग एक जैसा होता है ना, तो हमको लगता है आप ही का होगा। जगदेव का एक कॉपी मेरे पास, आप जगदेव है ना? हाँ कॉपी एक है। ठीक है, थैंक यू। हाँ पहले का होगा। जो एशियन राइट्स का सेक्शन बी है वो संगठन से रिलेटेड जितना भी है वो नहीं समझ में आया। तो वो सर्च करवा देंगे, वो अरुण सर करवाएंगे। हाँ मेरा 3rd सेक्शन और अमूर्त निबंध